हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित चीज़ों को सीख रहे हैं। आप लेक्चर नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जाना था प्रकाश क्या है, प्रकाश के गुण क्या हैं और प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम थे, उन्हें भी हमने बहुत अच्छे से कवर किया। अब हम बात करेंगे कि दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें हमें डिफाइन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की, जिसे हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण की हम बात करते हैं, गोलीय दर्पण को हम समझते हैं। गोलीय दर्पण होते क्या हैं? तो गोलीय दर्पण होते हैं बच्चों, जैसे कांच का एक खोखला गोला अगर हमने ले लिया, कांच के खोखले गोले को काटा, जैसे सपोज दैट कांच का एक खोखला गोला है, उसको हमने काटा, ये 2 भागों में हमने उसको काट दिया। इसका ये भाग उठाया इस तरह, इस भाग पर हमने एक तरफ कलई कर दी या पेंट कर दिया, दूसरी तरफ इस पॉइंट को उठाया, इस भाग को, इसके एक तल पर क्या कर दी, पेंट कर दिया या कलई कर दी। तब जाके क्या बनेगा हमारा, ये दर्पण बनेगा। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी गोलीय दर्पण की, कि गोलीय दर्पण, एक मिनट, देखो बच्चों, गोलीय दर्पण की डेफिनेशन को मैंने लिखा है कि गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई होती है, जबकि दूसरा तल जो होता है वो परावर्तक तल होता है। चलिए इसको समझते हैं। सपोज दैट हमने कांच का एक खोखला गोला ले लिया, ये हमारे पास कांच का खोखला गोला है। अब इसके एक भाग को हमने काटा, इस पॉइंट को हमने काटा और इस भाग को काटा। ये भाग हमने यहाँ पे रखा और इस भाग को हमने यहाँ पे रखा। अब आपको दिख रहा है ये कांच के गोले हैं, ये कांच के खोखले गोले के लिए हुए 2 भाग हैं। ये कांच का खोखला गोला था, इससे हमने 2 भाग लिए और इनके 2 तल हैं। पहला तल ये इस तरफ, दूसरा तल इस तरफ। तो हम क्या करेंगे, कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी की कलई होती है, रेड ऑक्साइड का पेंट होता है। हमने इसके एक तल पे क्या कर दी, कलई कर दी, पेंट कर दिया। वहीं दूसरी ओर ये हमारे पास दूसरा जो भाग था, उसके एक तल पर भी हमने क्या कर दी, कलई कर दी या पेंट कर दिया। तो बेटा ये जो तल बचा दूसरा वाला, ये तो पेंट वाला तल हो गया, ये दूसरा वाला जो तल बचा, ये जो तल होगा ये होगा परावर्तक तल। यहां से प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है। यहाँ पे लाइट टकराएगी, टकराने के बाद वापस चली जाएगी, ये होगा प्रकाश का परावर्तन। हमने परावर्तन देखा था पिछले वीडियो लेक्चर में कि परावर्तन हम कहते किसको हैं। अब हम ये समझते हैं कि गोलीय दर्पण होते कितने प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। गोलीय
दर्पण के प्रकार। बेटा गोलीय दर्पण मुख्यतः हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल को हम कॉनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। ठीक है, दो तरह के मिरर होते हैं, अवतल और उत्तल। चलिए समझते हैं अवतल किसे कहते हैं। जैसे मान लिया ये कांच का खोखला गोला था, ठीक है, ये एक कांच का खोखला गोला है, इसके दो भागों को काटा, एक भाग ये और एक भाग ये। इस वाले भाग को मैंने यहाँ पे रखा और ये वाला जो भाग आप देख पा रहे हैं इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इनके एक एक तल पर क्या कर देंगे, पेंट कर देंगे या कलई कर देंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हमने पेंट कर दिया, सेम कंडीशन में हमने यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो कांच का हमने भाग लिया था, खोखले गोले का काटा हुआ जो भाग लिया था, उस भाग के अंदर हमें दो तल मिल रहे थे। एक तल पर हमने पेंट कर दिया, ये हो गया कलई किया हुआ तल। और इस दर्पण में ये है कलई किया हुआ तल। ठीक है, तो बेटा जो दूसरा तल जो बचता है उस तल को क्या कहोगे आप? जैसे ये तल है, इसको क्या कहोगे? परावर्तक तल। परावर्तक तल। परावर्तक तल होता क्या है? परावर्तक तल वह तल होता है जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। जिस तल से प्रकाश का परावर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक तल। ये है परावर्तक तल। ठीक है, अब क्या होगा, हम देख रहे थे गोली दर्पण के प्रकार। देखिए बच्चों, गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल कॉनकेव मिरर, एक उत्तल कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, अवतल दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण एक ऐसा गोलीय दर्पण, इन दोनों में चलो पहले देखें डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। आप खुद देखो, ये अवतल है, ये उत्तल है, क्या अंतर है दोनों के बीच में? क्या इसमें एक तल है, इसमें एक तल नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखो कलई किया हुआ तल यहाँ भी है, यहाँ भी है, परावर्तक तल इसमें भी है, परावर्तक तल इसमें भी है। लेकिन अंतर सिर्फ इतना दिख रहा होगा आपको कि जो परावर्तक तल है ये बाहर की ओर उठ रहा है। आप देखो बीच से बाहर की ओर क्या हो रहा है? उठ रहा है, उठता हुआ नजर आ रहा है, उभरा हुआ नजर आ रहा है परावर्तक तल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर दब रहा है, अंदर की ओर दब रहा है, तो ये अवतल होगा। जब परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण कौन सा दर्पण होगा? वह गोलीय दर्पण है, तो गोलीय दर्पण की गोले का ही तो भाग है एक। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर क्या होता है बच्चों? दबा हुआ होता है, अंदर की ओर दबा हुआ होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। एवं वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पता है क्या देखेंगे, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाओं को देखेंगे, जैसे वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, मुख्य फोकस, इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम देखते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ डेफिनेशंस देखना है जो रिलेट करती हैं स्फेरिकल मिरर के साथ। देखिए, पहली है वक्रता केंद्र, ध्रुव, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या एंड फोकस दूरी। एक एक करके हमें इनको डिटेल में जानना है कि ये होते क्या हैं और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं। सबसे पहले मान लिया हमारा कांच का एक खोखला गोला था। ठीक है, ये कांच का क्या है? खोखला गोला है एक। इसके इस भाग को काटा और हमने इसको रखा ये, जिसके एक तल पर क्या कर दी? कलई कर दी या पेंट कर दी। तो बेटा होगा क्या, आपने जिस खोखले गोले को काटा था या जिस खोखले गोले को काट कर दर्पण बनाया था उस गोले का कोई ना कोई तो केंद्र होगा। ठीक है,
सपोज दैट ये जो आप दर्पण देख पा रहे हैं, इस दर्पण को मैंने इस खोखले गोले से बनाया है। अब ये जो खोखला गोला है इसका कोई ना कोई तो केंद्र बिंदु होगा, ये केंद्र बिंदु है, तो ये दर्पण के लिए यहां पर होगा कहीं। तो यही क्या कहलाएगा, इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। मतलब जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाते हैं, उस गोले का केंद्र, जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाते हैं, उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। इसे C से दर्शाते हैं, C से दर्शाते हैं। इसको साफ कर दे रहा हूं फिलहाल। C से दर्शाते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र के बारे में हमने ये जाना कि वक्रता केंद्र होता क्या है। जैसे किसी गोले को काटकर आपने दर्पण बनाया था, जिस खोखले गोले को काटकर दर्पण बनाया था, उस गोले का केंद्र दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। इसको किससे दर्शाते हैं, C से। सेकंड आता है हमारा ध्रुव। ध्रुव को बेटा हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, पोल, और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्रुव के बारे में अगर हम बात करें, ध्रुव क्या है, तो जितना बड़ा हमारा दर्पण का परावर्तक तल है, ये परावर्तक तल आप देख पा रहे होंगे, जितना बड़ा दर्पण का हमारा परावर्तक तल है, उस परावर्तक तल के केंद्र को उसका ध्रुव कहते हैं। ये हो गया P। ध्रुव को अगर मैं यहां पे डिफाइन करूं, ठीक है, तो क्या होगा, दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, P से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दर्पण का द्वार, ये दर्पण का क्या परावर्तक तल है हमारा। इस परावर्तक तल के केंद्र को हमने क्या कह दिया, दर्पण का ध्रुव कह दिया। और वक्रता केंद्र किसको कह रहे थे, जिस गोले को काटकर हम दर्पण बना रहे थे, उस गोले के केंद्र को हम कहेंगे वक्रता केंद्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये लाइन क्या कर रही है, P और C को आपस में मिला रही है। ये लाइन जो देख रहे हैं आप, वो P और C को आपस में मिला रही है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये हो गई दर्पण की मुख्य अक्ष, ठीक है, मुख्य अक्ष होगी। हम मुख्य फोकस की बात करेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है बेटा, P और C के बीच का मिड पॉइंट, मतलब P और C के बीच का मिड पॉइंट। P और C जो है उन दोनों के जस्ट बीच का जो पॉइंट होता है, बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं मुख्य फोकस। और ये मुख्य फोकस को हम दूसरे तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चले और टकराने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाए, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। तो P और C के बीच का बिंदु जो होगा वो कहलाएगा मुख्य फोकस F। मुख्य फोकस को बच्चों रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल F से, ठीक है। इसकी डेफिनेशन होगी कि P और C के बीच, P तथा
सी के बीच का बिंदु, बीच का बिंदु क्या कहलाता है? एफ कहलाता है, एफ कहलाता है। एफ कहलाता है। ओके, अब देखिए बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो बेटा वक्रता त्रिज्या क्या होती है? पहले तो ये जान लो, वक्रता त्रिज्या को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। वक्रता त्रिज्या होती क्या है? पी और सी के बीच की दूरी, यानी कि दर्पण के ध्रुव पी और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को दर्पण की क्या कहते हैं हम? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि ये जो डिस्टेंस आप देख पा रहे हो, ये इस डिस्टेंस को हम कहते हैं आर। तो इसको क्या कहेंगे? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम आर से, आर से डिनोट करते हैं। अगला आ गया हमारा मुख्य फोकस दूरी। मुख्य फोकस हो गया। अब आती है बात फोकस दूरी की। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ के साथ। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? P और F के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव यानी कि P, उसका मुख्य फोकस यानी कि F, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? मुख्य फोकस दूरी कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अगर यही हम उत्तल के केस में देखें, उत्तल के केस में समझने की कोशिश करें उत्तल दर्पण की, तो देखो बेटा ये हमारे पास उत्तल दर्पण, अभी हमने अवतल में देखा था, वो हम उत्तल में समझते हैं। ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, आपको पता है इसका केंद्र यही होगा गोले का, मतलब इस तरह से होगा गोला जिसको काटा गया होगा। तो ये होगा वक्रता केंद्र सी। इस पूरे परावर्तक तल का मिड पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। इसका ध्रुव हो गया। अगला आता है मुख्य अक्ष। पी और सी को मिलाने वाली एक रेखा जो है वो क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट मुख्य फोकस सी और पी के बीच का बिंदु एफ, मुख्य फोकस एफ कहलाएगा। चलो यहाँ पे दूरी बता दूं मैं, स्मॉल एफ। ठीक है, अब क्या होगा? पी और सी के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। इसे हम दर्शाएंगे आर से। और पी और एफ जो है इनके बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। छोटी एफ से रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। ठीक, ये हो गई गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। हमने इस चैप्टर में देखा कि गोलीय दर्पण क्या किसे कहते हैं और उससे संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं। ठीक है, अगले वीडियो लेक्चर में हम इनकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से संबंधित कुछ आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे एवं कुछ किरणारेख के बारे में सीखेंगे। तब तक आप चैनल पर बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।